कहते हैं जंगल में खो जाना सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है वो चीज़ जो आपको ढूंढ ले। ये कहानी है राहुल की, जो अपने 3 दोस्तों के साथ एक एडवेंचर ट्रिप पर निकला। स्थान था झारखंड का एक घना जंगल, अनजान जंगल, जहाँ लोग कम जाते थे और जो जाते थे वो वापस कम ही आते थे। शुरुआत में सब कुछ मज़ेदार था, हंसी मजाक, फोटो वीडियो, लेकिन शाम होते होते जीपीएस सिग्नल गायब हो गया। मोबाइल नेटवर्क जीरो और रास्ता पूरी तरह गुम। रात होने लगी और उन्होंने फैसला किया कि आज यहीं रुकना पड़ेगा। उन्होंने एक छोटी सी आग जलाई और तभी राहुल को महसूस हुआ उन्हें कोई देख रहा है। पहले तो उसने नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर जंगल में दूर से किसी के चलने की आवाज़ आई, जैसे कोई जानबूझकर धीरे धीरे कदम रख रहा हो। राहुल ने टॉर्च उठाई और उस दिशा में रोशनी डाली, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। बस पेड़ों के पीछे कुछ हिल रहा था। और तभी एक सेकंड के लिए उसे दिखा 2 चमकती हुई आंखें। डर के बावजूद उन्होंने रात गुजारने की कोशिश की, लेकिन आधी रात में राहुल की नींद अचानक खुली। आसपास देखा, उसका एक दोस्त अमन गायब था। ना कोई आवाज़, ना कोई निशान, बस उसकी जगह पर मिट्टी में गहरे पंजों जैसे निशान। सुबह होते ही तीनों ने अमन को ढूंढना शुरू किया, लेकिन जितना वो आगे बढ़ते गए जंगल और अजीब होता गया। पेड़ टेढ़े मेढ़े, हवा ठंडी और हर जगह वही पंजों के निशान। लेकिन वो निशान इंसान के भी थे और जानवर के भी। अचानक एक जोर की चीख सुनाई दी। वो अमन की आवाज़ थी। तीनों दौड़ते हुए पहुँचे, लेकिन जो उन्होंने देखा वो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन गया। एक पेड़ के पास अमन खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली और मुंह से खून टपक रहा था और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। अमन ने कहा, तुम लोग भी आ गए, चलो अच्छा है। और अचानक उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगा। हड्डियों की आवाज़, और कुछ सेकंड में वो एक अजीब डरावने जानवर में बदल गया। बाकी तीनों डर के मारे भागने लगे, लेकिन वो चीज़ उनसे भी तेज थी। एक एक करके 2 और दोस्त गायब हो गए। अब राहुल अकेला था। राहुल भागते भागते एक गुफा में छुप गया। बाहर उस चीज़ के कदमों की आवाज़ आ रही थी। धीरे धीरे वो गुफा के पास आया और फिर एक आवाज़ आई, राहुल बाहर आओ। लेकिन वो आवाज़ अमन की थी। राहुल समझ गया ये कोई जानवर नहीं था, ये जंगल का शिकार करने वाला प्राणी था, जो इंसानों की आवाज़ और चेहरा कॉपी करता था। अगली सुबह राहुल को रेस्क्यू टीम ने जंगल के बाहर पाया।
वो जिंदा था, लेकिन वो कभी बोल नहीं पाया और आज भी उसकी आंखों में वही डर दिखता है। कभी अगर जंगल में कोई आपकी आवाज़ में आपको बुलाए तो पलटकर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो आप ना हो।